बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों आज 18 अक्टूबर 2024 जुमे का दिन है और पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने सीज़न 2024-2025 की अपनी 7वीं रिपोर्ट शाया कर दी है और तमाम दोस्तों के साथ रिपोर्ट की तफसीलात शेयर करते हैं और इसके बाद देखेंगे कि इस रिपोर्ट के पाकिस्तान की कॉटन मार्केट पर क्या असरात पड़ेंगे। दोस्तों अब तक 15 अक्टूबर 2024 तक जो पूरे पाकिस्तान में कपास की अराइवल हुई है कॉटन बेल्स के हवाले से 31,01,743 बेल्स की कपास इस वक्त पाकिस्तान की 536 कॉटन फैक्ट्रियों में आ चुकी है। और अगर हम एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो 3,200 बेल्स पाकिस्तान ने इस साल एक्सपोर्ट की हैं और इस वक्त तक जो टेक्सटाइल यूनिट को कॉटन बेल्स गई हैं दोस्तों 25,90,977 कॉटन बेल्स अब तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिल्स को कॉटन बेल्स जा चुकी हैं। स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, कॉटन बेल्स के स्टॉक की बात करें तो 5,07,566 बेल्स का इस वक्त पूरे पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, जिसमें 1,42,272 बेल्स प्रेसिंग बेल तैयार बेल्स इस वक्त मौजूद हैं, जबकि अगर हम बात करें तो 3,65,294 बेल्स की कपास पाकिस्तान की 536 कॉटन फैक्ट्रियों में इस वक्त तक मौजूद है। अगर हम 15 दिनों की बात करते हैं दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक अगर हम इन 15 दिनों की कपास की अराइवल की बात करें तो दोस्तों 10,61,780 बेल्स की अराइवल हो चुकी है। और अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें दोस्तों स्टॉक के हवाले से तो 7,34,737 बेल्स का स्टॉक मौजूद था 18 अक्टूबर 2023 को, लेकिन इस साल जो स्टॉक है दोस्तों तकरीबन 2.25 लाख बेल्स का जो स्टॉक है वो कम है पिछले साल की निस्बत। और अगर हम टोटल अराइवल की बात करें दोस्तों तो पिछले साल 15 अक्टूबर 2023 तक 59,96,086 बेल्स की टोटल अराइवल हुई थी। और अगर हम इस साल की बात करें तो 31,01,743 बेल्स की अराइवल हुई है। तो अगर हम इस हवाले से दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये तकरीबन 28 लाख बेल्स की जो कपास है वो पिछले साल की निस्बत कम है। और पिछले साल की बात करें तो इन 15 दिनों में 9,70,804 बेल्स की अराइवल हुई थी, जबकि इन 15 दिनों में इस साल 10,61,000। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अराइवल है वो तकरीबन आलमोस्ट बराबर है। पिछले साल 665 कॉटन फैक्ट्रीज चल रही थी, लेकिन इस साल 125 से 26 कॉटन फैक्ट्रीज पिछले साल से कम चल रही हैं। लेकिन अगर हम टेक्सटाइल के हिसाब से बात करें तो पिछले साल की निस्बत इस वक्त तक जो टेक्सटाइल मिले हैं वो भी तकरीबन 50% से कम जो है इस वक्त ऑपरेशनल है। तो इस वजह से जो मार्केट है इस रिपोर्ट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो आइंदा का हफ्ता है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में कॉटन के हवाले से प्रेशर में रहेगा। और इस अराइवल के आने के बाद हमारे जो खल बनोला का बिज़नेस है उस पर भी थोड़े मनफी असरात देखे जा सकते हैं। तो ये आज के हवाले से पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन की 7वीं रिपोर्ट तमाम दोस्तों तक शेयर कर दी। पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों को बताया था कि अगर हम 10 लाख बेल्स इन 15 दिनों में हमारे अगर आती है तो यकीनी तौर पर हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन हमारी कपास की जो मार्केट है वो यकीनी तौर पर रेटों के हवाले से उसमें प्रेशर बन सकता है। और एज़ पर रिपोर्ट यही 10 लाख की अराइवल हो चुकी है। अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो 71.22 यूएस कॉटन स्टैंड मार्केट अब तक लाइव ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब अगर हम आलमी तौर पर देखें यूएसडीए की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अमेरिका में मौसम के साजगार होने की वजह से पिछले साल की निस्बत 6% जो कपास की अराइवल है वो ज़्यादा है। तो उसके भी यकीनी तौर पर न सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट पर बल्कि हमारे पाकिस्तान के लोकल कॉटन मार्केट पर भी इसके असरात पड़ेंगे। लेकिन तमाम दोस्तों को ये बताते चलें कि 31 लाख की जो अराइवल हुई है मज़ीद 20 लाख कॉटन बेल्स 50 लाख का फिगर पूरा करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त तक जो हमारी रिपोर्ट है जो हमने जो
मार्केट में जो हमने फील्ड में जो विज़िट किया है वो हमारा ये जो फ़्लो है दोस्तों, ये अगले 15 दिनों में 10 लाख बेल्स का जो फ़्लो है उसके बनने के जो इम्कानात हैं वो कम रहेंगे और यकीनी तौर पर अक्टूबर का महीना प्रेशर में रहेगा, लेकिन हम देखेंगे कि नवंबर के महीने में कुछ बेहतरी के चांसेस हमें नज़र आते हैं। ये आज के हवाले से हमारी जो रिपोर्ट थी तमाम दोस्तों तक शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे जो कारोबारी हजरात हैं रिपोर्ट से आगाह रहें, रेटों के हवाले से हमारे वीडियोस में डे बाय डे आगाह रहें ताकि वो अपने कारोबार को बेहतर तौर पर अंजाम दे सकें। और मेरी तमाम दोस्तों के साथ ये रिक्वेस्ट होगी कि मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।